हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। लास्ट लेक्चर में हमने nth ऑर्डर डेरिवेटिव के सम स्टार्ट किए थे। दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.5। देयर आर सम क्वेश्चंस व्हिच आर स्टिल लेफ्ट आउट एंड दोज क्वेश्चंस वर ऑन ट्रिग्नोमेट्री। सो आज इस लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। Now let's start with the first question on trigonometric functions जिसका मुझे nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। सो क्वेश्चन 4 का 6th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज cos x, तो मैं इसका नाम दे दूंगा लेट y इक्वल्स टू cos x। अब nth ऑर्डर कैसे निकालते हैं, पिछले लेक्चर में हमने सीखा था 3 बार डेरिवेटिव लेना है, सेम फंक्शन का 3 बार डेरिवेटिव, और फिर जो ट्रेंड होगा उसके हिसाब से हम लोग nth डेरिवेटिव लिखेंगे। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, फिर से डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, माइनस साइन एक्स का माइनस बाहर, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, फिर से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, माइनस बाहर कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा प्लस साइन एक्स, थर्ड डेरिवेटिव। चलो अब मुझे तीनों डेरिवेटिव तो मिल गए, अब ट्रेंड क्या है वो चेक करते हैं। क्या ना, इसे क्वेश्चन था कॉस के फॉर्म में, फर्स्ट डेरिवेटिव आया माइनस साइन के फॉर्म में, सेकेंड डेरिवेटिव फिर से कॉस आ गया और माइनस तो अभी भी है, थर्ड डेरिवेटिव साइन हो गया लेकिन पॉजिटिव। कहना से ये कोई ट्रेंड नहीं है, एक बार साइन एक बार कॉस, कभी मन किया तो नेगेटिव कभी मन किया तो पॉजिटिव, ऐसा नहीं चलेगा। हमने लास्ट लेक्चर में जो सम सॉल्व किए थे, अगर प्लस माइनस का ही प्रॉब्लम होता, जैसे कि यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो एक बार हम लोग चला लेते, बिकॉज -1 लिख सकते थे। बट ये भी एक बार माइनस एक बार प्लस नहीं है, कभी कभी माइनस माइनस कभी प्लस आ गया, ऐसा नहीं चलेगा। सो क्या करें, व्हाट आई विल डू इज, मैं इन सबको एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर देता हूँ, या तो सब कुछ साइन में या तो सब कुछ कॉस में। अब किस में कन्वर्ट करें, जैसा क्वेश्चन दिया है उसी में कन्वर्ट करते हैं, बेस्ट तरीका। क्वेश्चन दिख रहा है ना कॉस में, तो सबको हम लोग कॉस में ही कन्वर्ट कर देंगे। देखो कैसे, व्हाट आई विल डू इज, मैं इस माइनस साइन को कॉस में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। मैं क्या लिखूंगा पता है, मुझे पता है कि साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है तो 90 डिग्री यूज़ करना पड़ेगा। सो मैं लिखूंगा कॉस 90 प्लस टीटा, एंड वी नो दैट कॉस 90 प्लस टीटा इज साइन टीटा। तो फिर ये माइनस का क्या, अब चेक करो, कॉस 90 प्लस टीटा है, एंड वी नो दैट जब हम लोग ये रूल पढ़ते हैं 4 क्वाड्रेंट्स वाला रूल, कहना इसे यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। 90 प्लस टीटा मैंने लिखा है, 90 प्लस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस तो नेगेटिव होता है, तो कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा का जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा जो यहाँ पर दिया है, और 90 है इसलिए कॉस का साइन हो जाएगा। सो कॉस 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन एक्स। सो इसका फॉर्मूला ये होता है माइनस साइन एक्स। इसका मतलब मेरा साइन कॉस में कन्वर्ट हो गया और मेरा माइनस साइन भी चला गया। ओके, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट डेरिवेटिव को कॉस में कन्वर्ट कर दिया, माइनस साइन भी निकाल दिया। चलो अब सेकेंड डेरिवेटिव पे आते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स दिया है, ये तो ऑलरेडी कॉस में ही है, करेक्ट, तो यहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन माइनस साइन को हटाना पड़ेगा, बिकॉज मेरे को सब कुछ यहाँ पर पॉजिटिव लेके आ गया, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसको भी पॉजिटिव कर ही देते हैं। कैसे, मैं लिखूंगा कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स, क्योंकि देखो एक ट्रेंड फॉलो हो रहा है, ये पाई बाई 2 आया फिर पाई आएगा, कॉस पाई, पाई मतलब 180, एंड कॉस 180 प्लस टीटा इज कॉस टीटा। माइनस साइन कैसे, कॉस 180 प्लस टीटा मतलब कहना चाहिए थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो इस कॉस का जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आना चाहिए, और यहाँ पर नेगेटिव दिया है। सो माइनस कॉस एक्स इज द आंसर फॉर कॉस 180 प्लस टीटा। सो मेरा माइनस कॉस एक्स पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया कॉस पाई प्लस एक्स में। आई होप दिस इज क्लियर। तो देखो यहाँ पर पाई बाई 2 आ गया, यहाँ पर पाई आ गया, चाहो तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, कॉस ऑफ, यहाँ पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 की जगह पे मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ ना 1 पाई बाई 2, तो इसको मैं बोल सकता हूँ 2 पाई बाई 2, करेक्ट। तो आपको ट्रेंड समझ रहे, देखो कॉस 1 पाई बाई 2, कॉस 2 पाई बाई 2 प्लस एक्स। अब यहाँ पर क्या करेंगे, थर्ड डेरिवेटिव साइन में, मुझे इसे कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ट्रेंड के हिसाब से देखो कॉस 1 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, कहना इसे 3 पाई बाई 2, ये ट्रेंड बता रहा है कि इस तरीके से होना चाहिए।
अब चेक करते हैं कि सच में इसका आंसर यही है क्या। कॉस 3π/2 मतलब 270 डिग्री, करेक्ट। कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा, 270 आया मतलब कॉस का साइन हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट आया मतलब कॉस पॉजिटिव, तो कॉस का जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। हाँ, यहाँ पे तो पॉजिटिव ही दिया है। सो कैन आई से कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा इज साइन थीटा। तो मैंने साइन एक्स को प्रॉपरली कन्वर्ट कर दिया कॉस 3π/2 प्लस एक्स में, और मुझे ट्रेंड भी समझ गया। व्हाट इज द ट्रेंड, कॉस 1π/2 प्लस एक्स, कॉस 2π/2 प्लस एक्स, प्लस 3π/2 प्लस एक्स, थर्ड डेरिवेटिव में 3, सेकेंड डेरिवेटिव में 2, फर्स्ट डेरिवेटिव में 1। सो कैन आई से देयरफॉर nth derivative of cos x is d raised to ny upon dx raised to n is equals to, क्या आंसर आएगा बताओ। cos आएगा 1π/2, 2π/2, 3π/2, तो ये आएगा nπ/2 प्लस x, एंड दिस इज माई आंसर। आई होप आपको ये सम अच्छे से समझ गया होगा, बिकॉज अगर ये समझ में आया तो ही आगे के सम्स ईजी होंगे। Now let's start with the 7th question. अगेन ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसका nth ऑर्डर निकालना है। सो सबसे पहले नाम देते हैं, लेट y इक्वल्स टू साइन ऑफ ax प्लस बी, करेक्ट। अब क्या करेंगे, 3 बार डेरिवेटिव, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx। साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कैन आई से cos ax प्लस बी, बट ये साइन x नहीं है, ये कुछ और है, तो इसका फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, a कांस्टेंट बाहर, x का डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव 0, तो सिर्फ a बचा। सो कैन आई से इट इज a कांस्टेंट इनटू cos ऑफ ax प्लस b, दिस इज माई dy/dx। सिमिलरली दूसरी बार डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो d² अपॉन dx² विल बी, a कांस्टेंट है बाहर, कॉस का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन ax प्लस बी इंटू इसका डेरिवेटिव विच इज a, सो ये मैं लिखूंगा a इंटू a स्क्वायर इंटू माइनस ऑफ साइन ax प्लस बी। आई होप दिस इज क्लियर। सेकेंड डेरिवेटिव ना, फिर से डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा देखो, d³ अपॉन dx³, a² कॉन्स्टेंट है बाहर, ये माइनस साइन भी बाहर रखो, साइन का डेरिवेटिव होगा कॉस इंटू इसका डेरिवेटिव आएगा a, तो ये हो जाएगा a³ इंटू माइनस ऑफ कॉस ax प्लस बी। सो मैंने 3 डेरिवेटिव निकाल लिया। अब मुझे सिर्फ ट्रेंड चेक करना है कि इसका ट्रेंड क्या होगा, राइट। क्वेश्चन साइन में डेरिवेटिव कॉस में और एक a है, सेकेंड डेरिवेटिव में 2a है, बट ये साइन हो गया। थर्ड डेरिवेटिव 3a और ये कॉस है। सो व्हाट इज द चेंज नाउ, कैन आई से कॉस साइन कॉस हो रहा है, माइनस बी प्लस बी आ रहा है, नहीं चलेगा। आई हैव टू कन्वर्ट देम इनटू सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन में क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो दिया है साइन फंक्शन है, तो बाकी सबको भी साइन में ही कन्वर्ट कर देते हैं। हाउ, व्हाट आई विल डू इज, मैं इस a को तो बाहर रखता हूँ, ठीक है, कॉस को लिख सकता हूँ साइन के फॉर्म में, विच इज साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा। थीटा कौन है, ax प्लस बी, करेक्ट। तो ये एज इट इज लिखने का, इसको थीटा ही मान के चलो। कॉस थीटा इज व्हाट, साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा। अब π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन का जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और ये पॉजिटिव है। सो मैंने इसको साइन में कन्वर्ट कर दिया बिकॉज कॉस साइन में था, और मुझे ट्रेंड समझ में आता है 1π/2 पिछले सम के हिसाब से। चलो ठीक है, अब सेकेंड डेरिवेटिव पे देखते हैं। a², ये तो ठीक है एज इट इज़, ये ऑलरेडी साइन है, ठीक है, तो मुझे साइन ही रखना पड़ेगा, बट ट्रेंड के हिसाब से ये π/2, तो मैं इसे लिखूंगा साइन ऑफ पाई प्लस ax प्लस बी, मतलब साइन 180 प्लस थीटा। साइन 180 प्लस थीटा इज साइन थीटा, क्योंकि 180 है तो साइन का साइन रहेगा। 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो साइन का आंसर जो आएगा वो नेगेटिव होगा, और यहाँ पर नेगेटिव दिया है। तो मैंने क्या किया, इस पूरे ब्रैकेट को माइनस साइन थीटा को लिख दिया साइन 180 प्लस थीटा, करेक्ट। एंड ट्रेंड के हिसाब से ये 1π/2, तो इसको मैं लिखूंगा 2π/2, सिंपल, सेम एज योर प्रीवियस क्वेश्चन। तो इसका तो आप डायरेक्टली बता सकते हो, a³ एज इट इज, कॉस को हम लिखेंगे साइन में, 2π/2 की जगह पे आएगा 3π/2 प्लस थीटा।
आई होप दिस इज क्लियर। अब 3/2 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का जो आंसर होगा वो नेगेटिव होता है, तो आंसर नेगेटिव। सो आई हैव द ट्रेंड। अब मैं फाइनली लिखूंगा nth डेरिवेटिव। सो देयरफॉर nth डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ ax प्लस b इज d रेज टू ny अपॉन dx रेज टू n इज, देखो a स्क्वायर a क्यूब, 3 डेरिवेटिव में a क्यूब आ गया तो यहाँ पर आएगा a रेज टू n, साइन 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 तो यहाँ पर आएगा साइन π/2, 2π/2, 3π/2 तो ये हो जाएगा n π/2 प्लस ये तो सेम ही है ax प्लस b एंड दैट्स माई आंसर। आई होप आपको सम समझ में आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री के सम हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग स्टार्ट विद 8th क्वेश्चन। ये भी सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन है, तो सबसे पहले इसको नाम देते हैं लेट y इक्वल्स टू कॉस ऑफ 3 - 2x। करेक्ट, तो क्या करना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy/dx, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन 3 - 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3 - 2x, इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव -2 आएगा। सो माई आंसर इज -2 को मैं अलग रखूँगा और माइनस साइन को मैं अलग रखूँगा। यहाँ पर मैं माइनस माइनस प्लस नहीं करूँगा बिकॉज मुझे ट्रेंड फॉलो करना है। करेक्ट, चलो फिर से डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव होगा d²y/dx², -2 कांस्टेंट है बाहर, ये माइनस बाहर, साइन का डेरिवेटिव होगा cos इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3 - 2x, ये आएगा -2, तो ये -2 इसको दे दो, -2 द होल स्क्वायर। करेक्ट, मैं आंसर नहीं लिखूंगा बिकॉज देखो मुझे ट्रेंड लिखना है, -2/1 -2/2, ठीक है, तो ये होगा -cos 3 - 2x। तीसरी बार डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये होगा d3y/dx3, -2 द होल स्क्वायर बाहर, माइनस ऑफ कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3 - 2x इज -2, -2 द होल क्यूब हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसको मैं प्लस लिखूंगा बिकॉज ये तो ट्रिग्नोमेट्री का ही साइन है ना। सो इस तरीके से मैंने 3 डेरिवेटिव निकाल लिया। अब मुझे सिर्फ ट्रेंड के हिसाब से चलना है। सो व्हाट इज दैट, ये -2 को तो मैं छेड़ूंगा ही नहीं, कीप इट एज इट इज। क्वेश्चन कॉस में दिया तो इसको भी कॉस में लिखने का ट्राई करते हैं। हाउ, -2 एज इट इज, माइनस ऑफ साइन है तो मैं लिखूंगा कॉस ऑफ 90 प्लस टीटा, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट अपना टीटा होता है हमेशा की तरह। कॉस 90 प्लस टीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, ये तो हमें पता ही है, ऑल साइन टैन कॉस। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस का जो आंसर आता है वो नेगेटिव आता है, और यहाँ पर नेगेटिव दिया है, 90 है इसलिए कॉस का साइन हो जाएगा। परफेक्टली चेंज कर दिया मैंने। अब इसको चेंज करते हैं, -2 द होल स्क्वायर एज इट इज़, माइनस कॉस टीटा, और मुझे इसको कॉस में ही रखना है, तो मैं लिखूंगा कॉस ऑफ, गेटिंग इट, कॉस ऑफ पाई प्लस टीटा, लेकिन पाई और ये 1 पाई नहीं चलेगा, ये 1π/2 है तो इसको मैं लिखूंगा 2π/2। तो एक्चुअली है ये पाई, कॉस पाई प्लस टीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, गेटिंग इट, सेम एज प्रीवियस। और इसको हम लिखेंगे -2 का क्यूब, साइन को कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 2π/2 की जगह पर आएगा 3π/2 प्लस टीटा, एंड 3π/2 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव, 270 है इसलिए कॉस का हो जाएगा साइन। आई होप ये ट्रेंड समझ गया। नाउ आई राइट माई फाइनल आंसर, जिसको nth डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखना है। देयरफॉर nth डेरिवेटिव ऑफ cos 3 - 2x is d⁻ny अपॉन dx⁻n is -2⁻n, करेक्ट, इंटू ये पूरा का पूरा cos ऑफ 1π/2, 2π/2, 3π/2, तो ये हो जाएगा nπ/2, सही है, प्लस ये एज इट इज 3 - 2x, एंड दिस इज माई फाइनल आंसर। आई होप आपको ये सम समझ गया। इट इज अगेन सिमिलर टू योर प्रीवियस। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 11। अब यहाँ पर एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ एक एक्सपोनेंशियल है, मतलब u इंटू वी अप्लाई होगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले लेट y इक्वल्स टू e⁻ax इंटू कॉस ऑफ bx प्लस c। ये सब ध्यान से देखना बिकॉज थोड़ा लेंदी होने वाला है, बिकॉज दो फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री भी है, एक्सपोनेंशियल भी है। चलो ठीक है।
सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, यू इंटू वी अप्लाई होगा, सो यू डेरिवेटिव ऑफ वी, तो कॉस का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन, करेक्ट, इनटू डेरिवेटिव ऑफ ये जो अंदर का पार्ट है ना वो, दैट इज बी। सो यहाँ तक अब तक मैंने क्या किया, u डेरिवेटिव ऑफ v फाइंड किया प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव e रेज टू एक्स इंटू ऊपर वाले का डेरिवेटिव a। आई होप दिस इज क्लियर। सो यहाँ पे मुझे क्या मिला, देखो e रेज टू ए एक्स कॉमन, अंदर क्या बचता है माइनस ऑफ साइन और ये प्लस ऑफ कॉस, तो इस प्लस ऑफ कॉस को मैं आगे लिख लेता हूँ, a कॉस बी एक्स प्लस सी माइनस बी साइन बी एक्स प्लस सी। अब मैंने यहाँ पर ब्रैकेट नहीं डाला, यहाँ पर डाला बिकॉज मैंने ये ऑलरेडी कॉमन ले लिया है। सो मेरे पास क्या है, देखो a इंटू कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी माइनस बी इंटू साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी, करेक्ट है। फर्स्ट डेरिवेटिव मिल तो गया, अग्रीड। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूँ तो कहना इसे बहुत ज़्यादा बड़ा डेरिवेटिव हो जाएगा, बिकॉज u इंटू ये पूरा v थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा पता है, इसको छोटा करने का ट्राई करता हूँ पहले ही। कैसे, देखो e रेज टू ए एक्स, ये a है, ये कॉस ऑफ समथिंग माइनस b इंटू साइन ऑफ समथिंग, ये कांस्टेंट है, करेक्ट, ये दोनों कांस्टेंट्स है। अब इस पूरे को सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना है, और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्वेश्चन में कॉस है तो इस पूरे को मैं कॉस में कन्वर्ट करना चाहूँगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, याद करो एक फॉर्मूला हुआ करता था, अगर ये कांस्टेंट है, इफ़ आई रिप्लेस दिस बाय कॉस, ठीक है, तो मेरे पास एक फॉर्मूला हुआ करता है, कॉस ऑफ ए प्लस बी इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, या फिर कॉस ऑफ ए माइनस बी इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ऐसा एक फॉर्मूला होता है। बट मुझे क्या दिया है, कॉस बी दिया है, कॉस ए नहीं दिया है, ठीक है, साइन बी दिया है, साइन ए नहीं दिया है। तो कहने से इस ए और बी को अगर मैं कॉस और साइन से रिप्लेस कर दूँ तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा विच इज़ कॉस ऑफ ए प्लस बी। क्यों प्लस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो फॉर्मूला आएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी, मतलब मुझे जो चाहिए वो मिलेगा, ठीक है। बट याद करो हमने एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया था सेकेंड एक्सरसाइज में, जहाँ पर आप डायरेक्टली इसको कॉस साइन नहीं लिख सकते, आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा ताकि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 1। तो उसके लिए क्या करना है, ठीक है, देखो मैं इस a को रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ, इसको भी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ इंटू साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ऐसा क्यों, उसका रीज़न है, इफ़ आई राइट a अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मान लो कॉस थीटा, एंड b अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मान लो साइन थीटा, तो ऐड करो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 हो जाएगा। सो कहना है इसे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 आएगा। आपको कॉस थीटा ऐसा अज्यूम करना है ताकि दिस का कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर शुड बी 1। तो मैंने यहाँ पर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स्ट्रा डिवाइड कर दिया, एक्स्ट्रा डिवाइड किया तो एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और ऐसा क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज नंबर 2 में सॉल्व किया है, ठीक है। सो ये क्या होगा, देखो ये रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर को आगे ले लेता हूँ, रेस टू हाफ होगा इंटू ए रेस टू एक्स होगा, यहाँ पर इसको मैं क्या लिखने वाला हूँ, कॉस थीटा लिखने वाला हूँ, इंटू कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी, इसको मैं क्या लिखने वाला हूँ, साइन थीटा लिखने वाला हूँ, इंटू साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी। सो यहाँ पर हमने एक चेंज किया, क्या चेंज किया, लेट cos theta is equals to a upon under root of a square plus b square and sin theta is equals to b upon under root of a square plus b square। अब ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बन गया ये वाला। सो दिस कैन बी रिप्लेस्ड एज a square plus b square the whole raised to half into a raised to e raised to ax। ये क्या बन गया, cos of a plus b, a कौन है थीटा, b कौन है bx plus c। I hope this is clear and this is the answer for dy by dx।
अब मुझे इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। यहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव निकालना ईजी हो जाएगा, पता है क्यों? ये तो कांस्टेंट है तो ये तो बाहर फेंक देंगे हम लोग, फिर ये u इंटू वी होगा, करेक्ट। सो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये कांस्टेंट है बाहर फेंकेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेस टू हाफ बाहर फेंक दिया। अब देखो u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, कॉस का डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस साइन, गेट u डेरिवेटिव ऑफ v इंटू, बट इसमें इसका जो डेरिवेटिव लेंगे कॉस का माइनस साइन, इस पूरे को x मान के सॉल्व किया ना मैंने, तो इसका डेरिवेटिव फिर से लेना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे? देखो इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? b, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 0। अब आप सोच रहे हो कि थीटा का डेरिवेटिव सच में 0 होगा क्या? हाँ होगा, क्यों पता है? बिकॉज थीटा कौन है? देखो ना कांस्टेंट है ना, उसका डेरिवेटिव 0 ही आएगा। सो यहाँ पर सिर्फ b बचेगा। सो कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ इसको, इसका डेरिवेटिव आएगा सिर्फ b। सो u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस इस पूरे को v को लिख देता हूँ मैं, ठीक है। u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? e रेस टू ax इंटू a। आई होप दिस इज क्लियर। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको कांस्टेंट u इंटू वी अप्लाई करते हैं, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। इसमें देखो e रेस टू ax अभी भी कॉमन आ सकता है। सो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर e रेस टू ax कॉमन ले सकता हूँ। सो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज है ही, e रेस टू ax कॉमन, अंदर देखो क्या बचता है, ये माइनस में बचता है, ये प्लस में बचता है, तो इसको मैं आगे लिखता हूँ a इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी, a इंटू दिस माइनस b इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी, करेक्ट। कहना ऐसे ये जो आया, कहना फर्स्ट डेरिवेटिव जैसे हो गया, ये कांस्टेंट है बाहर, ये बाहर, a इंटू कॉस थीटा माइनस b इंटू साइन थीटा। अब जब थर्ड डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, फिर से मुझे इस पूरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉस के फॉर्म में, एंड कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मुझे पता है क्या करना है, डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेस टू हाफ ई रेस टू ए एक्स, इसको डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसे पहले किया था, ताकि ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉस के फॉर्म में। इसको भी डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। अगर इससे डिवाइड किया तो इससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अगर आप इसको कॉस थीटा लिखो या फिर कॉस अल्फा लिखो तो भी चलेगा। तो मैं क्या लिखूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रूट है, ये भी रूट है, रूट और रूट आपस में मल्टीप्लाई रेस टू 1 हो गया। अब पहले 1/2 लिखा था, तो चाहो तो आप इसको 2/2 लिख सकते हो, चलेगा, इंटू ए रेस टू ई रेस टू ए एक्स। अब यहाँ पे इस पूरे को मैं लिखूंगा कॉस थीटा, जैसे पहले अज्यूम करके रखा था, तो फिर से अलग अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको कॉस थीटा ही अज्यूम कर लेता हूँ, इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस इस पूरे को साइन थीटा अज्यूम कर लेते हैं, जैसे पहले अज्यूम किया था, बी एक्स प्लस सी, करेक्ट। अब ये फॉर्मूला बन गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, विच कैन बी रिटन एज कॉस ऑफ ए प्लस बी, सो थीटा प्लस बी इतना बड़ा है, एंड थीटा प्लस थीटा यहां पर बन जाएगा 2 थीटा। आई होप दिस इज क्लियर। सेकेंड डेरिवेटिव मिल गया। अब मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकेंड डेरिवेटिव में फर्क देखो क्या है। फर्स्ट डेरिवेटिव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेस टू 1/2, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेस टू 2/2, ई रेस टू एक्स अभी भी है, कॉस ऑफ थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी, कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी। कहना इसे ट्रेंड समझ में आ गया। थर्ड डेरिवेटिव में क्या होगा, 2/2 की जगह पर आएगा 3/2, ई रेस टू एक्स सेम रहेगा, कॉस कॉस सेम रहेगा, थीटा 2 थीटा तो उसमें होगा 3 थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी। आई होप दिस इज क्लियर। तो सेकेंड डेरिवेटिव मिलने के बाद थर्ड डेरिवेटिव तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू, थर्ड डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
रेस टू 3/2 इंटू ए रेस टू ए एक्स कॉस ऑफ 3 थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी। अब अगर आपको ये समझ में आ गया तो मैं nth डेरिवेटिव भी डायरेक्टली लिख सकता हूं। nth डेरिवेटिव इज क्या आएगा, देखो मैं लिखूंगा डी रेस टू एन वाई अपॉन डी एक्स रेस टू एन इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल रेस टू 3/2 की जगह पर आएगा n/2 ई रेस टू ए एक्स कॉस ऑफ, थर्ड डेरिवेटिव में 3 आया था ना, तो एन टीटा प्लस ये तो सेम आएगा, करेक्ट है। लेकिन कैन आई से वन थिंग, ये जो टीटा है ये तो अपना दिया हुआ नाम है ना, असली नाम रिप्लेस कर लें। इफ़ यू ऑल रिमेंबर स्टार्टिंग में हमने लिखा था कॉस टीटा इज इक्वल्स टू ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड साइन टीटा इज इक्वल्स टू बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से लिखा था। तो इस टीटा को साइन टीटा भी लिख लेता हूँ चाहो तो, बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस टीटा को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, कॉस इनवर्स ऑफ ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। सो इस टीटा को मैं रिप्लेस करने जा रहा हूँ, देखो कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेस टू n/2 ई रेस टू ए एक्स कॉस ऑफ n इंटू टीटा। सो n इंटू टीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स a अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पूरा का पूरा n इंटू टीटा हो गया प्लस बी एक्स प्लस सी। आई होप दिस इज क्लियर। nth डेरिवेटिव के हिसाब से मैंने इसको n के फॉर्म में लिख दिया। या फिर एक और तरीका है इसे लिखने का, व्हाट आई डू इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेस टू n/2 ई रेस टू ए एक्स कॉस ऑफ, मैंने n इंटू टीटा, टीटा को यहाँ पर कॉस के फॉर्म में लिखा, तो मैं चाहूँ तो साइन के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स ऑफ b अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, यहाँ पर एक ब्रैकेट ले लेते हैं इस तरीके से। या फिर एक और तरीका है मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेस टू n/2 ई रेस टू ए एक्स। अब ध्यान से देखो मैं क्या लिखने वाला हूँ यहाँ पर, कॉस ऑफ n इंटू टीटा, n इंटू टीटा। अब टीटा को साइन नहीं लिखना है, कॉस नहीं लिखना है, तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूँ तो देखो tan टीटा क्या मिलेगा, साइन अपॉन कॉस, सो दिस अपॉन दिस ये कैंसिल हो जाएगा, आएगा b/a, ठीक है। tan टीटा इज साइन अपॉन कॉस, दिस अपॉन दिस, सो ये कैंसिल हो जाएगा, b/a आएगा, b/a। सो टीटा इज व्हाट, tan इनवर्स ऑफ b/a प्लस bx प्लस c। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सो देर आर 3 आंसर्स पॉसिबल, आइदर राइट इट इन दिस वे, दिस और दिस वे। ये लिखा ज़्यादा बेटर है बिकॉज ये tan के फॉर्म में, ठीक है। तो इसके बाद आप चाहो तो ये डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो। सो हियर वी कंप्लीट विद nth ऑर्डर डेरिवेटिव। 12th क्वेश्चन विच इज सिमिलर टू 11th क्वेश्चन वो मैं आपके लिए रख रहा हूँ, ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ नंबर्स का फर्क है। एंड हियर वी एंड विद डिफरेंशिएशन चैप्टर। पूरा चैप्टर हमने 16 डिफरेंट पार्ट्स में ख़त्म किया है। आई होप आप पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लोगे। जो जो क्वेश्चंस डाउट है आप मुझे पूछ सकते हो। एंड दैट्स ऑल, आई स्टॉप हियर। थैंक यू सो मच।